जय श्री राधा कृष्ण। कार्तिक का ये पावन महीना बहुत आनंद से बीता। ठाकुर जी की कृपा से नियम सेवा आदि भी बहुत अच्छे से हुए। हम सब ने कार्तिक महामहत्म के 35 अध्याय भी सुने। साथ ही रोज कार्तिक माह की कहानियां सुनकर अपना कार्तिक व्रत स्नान पूजा नियम अच्छे से पूरा किया। पर नियम अभी पूरा नहीं हुआ, अभी भी कुछ करना बाकी है। क्या करना बाकी है वो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर मैसेज करना। और अगर आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर, डेली का पांचांग और राशिफल अपने फोन पर पाना चाहते हो तो व्रत लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर देना। अब चर्चा शुरू करते हैं। देखो, आपको पता ही है कि अगर बिना आसन पूजा करी जाए तो पूजा का फल इंद्रदेव ले जाते हैं। उसी तरह सिर्फ कार्तिक पूर्णिमा पर कार्तिक स्नान व्रत नियम का उद्यापन करने से हमें कार्तिक का पूरा फल नहीं मिलता है। कार्तिक स्नान व्रत पूजा का पूरा फल तभी मिलता है जब कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन यानी पड़वा या प्रतिपदा को चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनकर उनकी पूजा की जाए। चिड़ा चिड़ी की पूजा करते हुए हम अपने सुख सौभाग्य के लिए, घर में वृद्धि के लिए, धन धान्य की वृद्धि होती रहे, घर भरा पूरा रहे, उसके लिए घर बनाते हैं और चिड़ा चिड़ी की पूजा करते हैं। इस दिन भगवान कृष्ण को खिचड़ी का भोग जरूर लगाते हैं। सुबह नाश्ते में भगवान खिचड़ी खाते हैं। बढ़िया देसी घी डालकर अचार के साथ खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। अपने सामर्थ्य के अनुसार इस भोग प्रसाद को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बांटना भी चाहिए, बहुत फलकारी होता है। कार्तिक में देखो, दाल चावल तो खाए नहीं जाते हैं, इसीलिए प्रतिपदा को दाल चावल से बनी खिचड़ी को खाकर व्रत नियम को पूरा किया जाता है और वापस दाल चावल खाने की शुरुआत की जाती है। कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन हम जो चिड़ा चिड़ी की कहानी या खिचड़ी भोग आदि करते हैं, इसे ही कार्तिक व्रत का पारण यानी कार्तिक व्रत नियम को खोलना कहा जाता है। आप में से जो लोग भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें पता होगा कि अगले दिन पूरा दिन व्रत रखने के बाद अगले दिन द्वादशी को शुभ मुहूर्त में हमें व्रत को सुबह खोलना चाहिए। और अगर वो खोला नहीं जाता तो उसके बिना आपका एकादशी व्रत का फल नहीं मिलता। इसी तरह कार्तिक में होता है। जिन्होंने सिर्फ कार्तिक स्नान किया है, कार्तिक का व्रत नहीं किया, या जिन्होंने सिर्फ पंचभीकु किया है, उन्हें भी ये पूजा और भोग आदि जरूर करना चाहिए। अब मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ कि पूजा कैसे करनी है। कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन यानी पड़वा पर सुबह ये पूजा करेंगे, फिर खिचड़ी का भोग लगाएंगे। आप चाहो तो पहले पूजा कर लो, फिर भोग कान्हा को समर्पित कर सकते हो, क्योंकि देखो पूजा करने में थोड़ा सा समय लगता है। तो आप चाहो तो पहले पूजा पूरी करके और फिर बना सकते हो, या आप चाहो तो पहले खिचड़ी चढ़ा दो और उस समय में आप पूजा करते रहो, ताकि जब तक आपकी पूजा होगी खिचड़ी बनके तैयार हो जाएगी। चलिए अब हम पूजा शुरू करते हैं। पूजा के लिए हमें ये सामान चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरी है सूखा आटा, गूंदा हुआ आटा, खील पताशे, तिलक करने के लिए रोली और चावल, दीवे लेंगे। दीवे हम 5, 7, 9 या 11 लेंगे। दक्षिणा लेंगे, कलावा लेंगे। उसके बाद अपने घर को भरने के लिए हम अलग अलग चीजें ले लेंगे। जो भी आपके पास दाल चावल वगैरह अवेलेबल होंगे वो सारी चीजें हम घर भरने के लिए ले सकते हैं। साथ में होगा जल का एक लोटा। ठीक है, ये घर हम बनाते हैं किसी खुली जगह में, तो आप अपने घर के छत पे बना सकते हो, बालकनी में बना सकते हो, जहाँ तुलसी महारानी स्थापित है तुलसी महारानी के सामने बना सकते हो, पथवारी के सामने बना सकते हो, वहां पे हम इस घर को बनाएंगे। ठीक है, अगर आप चाहें तो ये घर चावल से भी बना सकते हैं, चावल से बना सकते हैं, इसका विधान है। बट अगर मान लीजिए आपने खुली जगह पे बना रखा है और फिर क्या होता है, चिड़िया वगैरह आके उस चावल को चुगती है। ये कहा जाता है कि कच्चे चावल खाने से छोटी चिड़िया का गर्भ गिर जाता है, तो इसलिए अच्छा होगा कि अगर हम आटे से बनाएं। अब हम इसको लेंगे और बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम अपना चौक पूर कर एक बनाएंगे। तो अब मुझे एक स्क्वायर बनाना है। बड़ा छोटा मल्टी स्टोरी, वो कैसा भी आप बना सकते हो। अब ये हमारे घर का नक्शा बन गया है, समझ लीजिए नींव खुद गई है। अब इसके बाद इसके अंदर हम छोटे छोटे कमरे बनाएंगे। तो वो आप किसी भी तरह के, किसी भी शेप के, किसी भी डिजाइन के बना सकते हो, जैसे भी आप अपना घर चाहते हो। बस हर कमरे में दरवाजा जरूर छोड़िएगा, ये ध्यान रखिएगा।
अब ये हमने घर बना लिया है। इसको आप किसी भी साइज में बसा सकते हैं, किसी भी डिजाइन में, चाहे तो इस तरह करके यहाँ पे स्क्वायर बना सकते हैं। ये हमारे अलग अलग कमरे हैं, ये हमारा हॉल है, ठीक है। अब ये बनाने के बाद हर कमरे के अंदर दरवाजा जरूर रहेगा, कोई भी कमरा बंद मत कीजिएगा, क्योंकि खुले, जहां से लक्ष्मी भी प्रवेश कर सके। ये बनाने के बाद सबसे पहले इसके अंदर हम चिड़ा चिड़ी बिठाएंगे। ये आटा जो हमने लिया है, थोड़ा सा सूखा आटा लगा के इसके 2 हिस्से कर लेंगे। हाथ में सूखा आटा लगा के इसको पतला बनाएंगे। बस इसको हमें छोटी सी चिड़िया की शेप देनी है। चिड़िया की शेप देंगे और उसको यहाँ बिठा देंगे। फिर दूसरे का भी, चिड़ा और चिड़ी दोनों जोड़े से बनाते हैं, कभी भी ये खाली अकेला नहीं होता है। चिड़ा चिड़ी हमेशा जोड़े से बनते हैं। इस तरह से लेके ये बीच के ये आगे चोंच हो गई, ये आँख हो गई, ये उसके नीचे पंजे हो गए। इसको भी इस तरह से यहाँ बिठाएंगे। अब हम अपने घर को भरेंगे। हर कमरे में कुछ ना कुछ रखेंगे ताकि मेरा घर भर जाए। ये हमने कर दिया है। अब सबसे पहले चिड़ा चिड़ी को वस्त्र पहनाएंगे। पीले वस्त्र होंगे चिड़ी के, लाल वस्त्र होंगे चिड़िया के। तिलक करेंगे, चावल चढ़ाएंगे। अब इनको भोग लगाएंगे। तो यहाँ पे हम पताशे से, खील पताशों से भोग लगा सकते हैं, मिठाई से भोग लगाएंगे। इनके खाने के लिए रखिएगा जरूर खील पताशे। दोनों को मैंने भोग लगा दिया है। अब आप यहाँ पे दीवे लगाएंगे। तो दीवे आप कहीं भी लगा सकते हैं, एंट्रेंस पे और एक चिड़ा चिड़ी के पास। तो इस तरह मैंने 5 दीवे लगाए हैं। आप चाहो तो 9 लगा सकते हो, 11 लगा सकते हो। दक्षिणा चढ़ा के हम इन सारे दीवों को प्रज्वलित कर लेंगे। इस तरह सारे दीवे हमने प्रज्वलित कर लिए। अब ये घर बनाने के बाद हम ठाकुर जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे, कान्हा जी ऐसे ही हमारे जीवन में भी रोशनी हो, सारा घर धन धान्य से भरपूर हो, परिवार में हर जन सुखी हो, शांति हो, घर में सुख शांति संपदा भरपूर सब चीजें हो। प्रार्थना करेंगे। ये घर बनाने के बाद यहाँ बैठ के कुछ ना कुछ भजन कीर्तन जरूर कीजिएगा। अगर आपको गाना नहीं आता तो फोन के ऊपर चला सकते हो, बट यहाँ बैठ के कुछ भजन कीर्तन जरूर कीजिएगा। और उसके बाद जय करके हम उठ जाएंगे। अब इस घर को, ये दीप हमारे जलते रहेंगे और इस घर को हम एज इट इज छोड़ देंगे। फिर आप जब दीप हमारे शांत हो जाते हैं, उसके बाद इस सब को उठा के, या तो छत पे होता है तो चिड़िया अपने आप आके चुग जाती है, और अगर वैसे आप छोड़ोगे तो इस सब को उठा के फिर हम गाय के सामान में डाल देते हैं। ये जो चिड़ा चिड़ी हमने बनाए हैं, इसको भी गाय के सामान में डाल देते हैं और इस तरह हमारी पूजा पूर्ण होती है। अब आपको थोड़ा विसर्जन विधि के बारे में भी बता देती हूँ। ठाकुर जी को खिचड़ी का भोग लगाने के बाद पथवारी माता के अंश यानी घास जो हमने ज्वार उगाए हैं उनको लेंगे, उसे थोड़ा सा तोड़ के अपनी तिजोरी में रख लेंगे, व्यवसाय स्थल हो तो वहाँ भिजवा देंगे। बाकी पथवारी जी को जल विसर्जित कर देंगे, या मिट्टी या घास जो होती है उसे पार्क आदि में डाल देंगे। पथवारी के पास जो हम ईंट लगाते हैं वो भी हम उस दिन उठा देते हैं। अगर 5 पत्थर की पथवारी आपने तुलसा जी में लगाई है तो वो पत्थर आप अपनी तिजोरी में रख लेंगे। अगर कोई हर साल कार्तिक व्रत पूजा करता है तो नए पत्थर या घास रखेंगे और पुराने वाले जल विसर्जित कर देंगे। मतलब जैसे इस बार हम करेंगे तो पिछले साल के जो रखे हुए हैं उनको जल में विसर्जित कर देंगे और नए वाले रख देंगे। इस तरह हमारे कार्तिक व्रत का पारण और विसर्जन होता है। सूखी खिचड़ी या बनी खिचड़ी मंदिर में या किसी जरूरतमंद को जरूर देना, ठाकुर जी को भोग लगाना और थोड़ा बहुत कुछ आसपास बांटना भी जरूर। चिड़ा चिड़ी की 2 कहानी आपको अपनी अगली वीडियो में सुनाऊंगी। अगर ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।